हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु पे। आइए आज हम लोग प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछा गया कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। नहीं आएगा तो नहीं कीजिएगा, लेकिन एकदम एकाग्रता से वीडियो को देखिएगा ज़रूर। एक नया कॉन्सेप्ट आपके अंदर क्रिएट होगा और आप इतना अच्छे से मैथ कॉमन सेंस लगा करके पकड़ेंगे अपने मैथ के सवालों को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखते ही ऑप्शन से आंसर दिखाई देगा। यानी आप अगर प्रैक्टिस मेरे चैनल के साथ कर लिए तो एक प्रश्न के साथ 20-20, 25-25 प्रश्न का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। थोड़ा सा आप माइंड लगाइएगा टाइप वाइज। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम सवाल जो कि रेलवे 2008 और बैंक पीओ 1994 में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको बना देंगे। कह रहा है कि टीवी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई तथा उसकी संख्या में 20% की कमी हो गई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पहले टीवी की मूल्य में कितने प्रतिशत, मान लीजिए टीवी की मूल्य 100 टीवी था, 100 रुपये में बेचा जा रहा था। ठीक है, 30% की वृद्धि हो गई। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 30% की। तो 100 टीवी अब बेची कितनी में जाएगी बताइए? 130 में बेची जाएगी। लेकिन उसकी संख्या में कितनी की कमी हो जाती है? उसकी संख्या में कितनी की कमी हो जाती है? 20% की। यानी 30 का 130 का 20% निकाल दीजिए। ठीक है, 130 का 20% जब आप निकालिएगा, ठीक है दोस्तों, बटा 100 कीजिएगा तो ये कट जाएगा। 13 दूनी कितना हुआ? 26 हुआ ना। तो 130 में से जब आप 26 घटाइएगा, ठीक है, तो कितना आएगा? 104 आएगा। ओके दोस्तों, पहले टीवी की मूल्य में टीवी कितनी? 100, अब टीवी कितनी? 104। कितना बढ़ गया? 4। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 4% की वृद्धि, यानी लाभ हो जाएगी, लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया? चलिए फिर से एक बार समझिए इसको। ठीक है, आपको समझ जाना है। जब तक आप नहीं समझिएगा मैं बताता हूँ। देखिए टीवी मान लीजिए 100 टीवी था, 100 रुपया में आप खरीद रहे थे। ठीक है, 30% की वृद्धि होती है तो 130 में खरीदिएगा। अब इसका 20% वो क्या किया? कमी हो गई। 20% क्या हो गई? कमी हो गई। तो सीधे आप क्या कीजिए, इसका 20% निकाल दीजिए। ठीक है, 00 से 00 कट जाएगा तो 13 दूनी 26। कितना आया? 26। यानी 130 में ना 26 कम हो रहा है, तो 130 में से 26 कम होगा तो 104 आएगा। पहले कितना था? 100, अब कितना है? 104। ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4, यानी 4% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये प्रश्न आप चुटकियों में बनाना सीखिए। किसी व्यापारी ने अपने वस्तुओं को 75 रुपये में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ पाया जितना क्रय मूल्य था, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो XYZ ये सब भूल जाइए। कीजिए क्या, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हो कि जितना में बेचा जाता है उतना ही प्रतिशत लाभ होता है, तो उस संख्या को लिखिए और ऐसे 2 फैक्टर तोड़िए, माने इसका 2 नंबर ऐसा 2 संख्या में लिखिए इसको तोड़कर जिसका अंतर 10 हो। अंतर क्या हो? 10 हो, मैंने जिन 2 संख्याओं को घटाने पे 10 आए। तो देखिए 15 पचे कितना आएगा? 15 पचे 75 होगा ना। इसको जब आप घटाइएगा तो 10 आएगा ना। तो इन 2 संख्या में तोड़ दिया। जो छोटा संख्या है उस पर 0 लगा दीजिए, यही क्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए 50 कहीं है आपका ऑप्शन, 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? जो संख्या दिया रहेगा इसी को क्या करना है, ऐसे 2 संख्या में लिख देना है। इसको ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है जिसका अंतर क्या होना चाहिए था?
10, तो 15 पचे 75, 15 में से 5 जाएगा 10 आएगा, और छोटी संख्या पे 0 लगा दीजिए, वहीं क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर हानि प्रतिशत होता तो बड़ी संख्या पे 0 लगाते तो क्रय मूल्य हो जाता। आ गई बात समझ में? तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। किसी वस्तु को का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो आपको अब तो आप इसको आसानी से दे सकते हैं जवाब। देखते हैं कितने लोग समझ गए हैं और कितने लोग जवाब देते हैं। किसी व्यापारी ने अपने वस्तु को 75, ये तो फिर वही सवाल रिपीट कर गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि। तो सबसे पहले ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए CP, यहाँ लिख लीजिए SP। पहले CP कितने वस्तु की बात कर रही है? 58, 58। कितने वस्तुओं का SP है? तो 50। इसे आपस में चेंज कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 58, यानी ये 50 और ये 58। तो SP बड़ा है कि CP बड़ा है? तो SP बड़ा है, तो लाभ होगा कितना 8 रुपये का। 50 पे या 58 8 ना ज़्यादा है, और ये CP हो गया 50, और 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत लाभ आ जाएगा। 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा? 16%। आया बात समझ में? इस प्रकार का प्रश्न मिले तो पहले CP लिखिए, SP, लेकिन यहाँ ज़रूर देखिएगा कि यहाँ क्रय मूल्य है और यहाँ विक्रय मूल्य है। अगर इधर विक्रय मूल्य है, इधर क्रय मूल्य रहता तो फिर आपको लिख के चेंज करना होता, ठीक है। चेंज कीजिएगा, आपको पकड़ में आ जाएगा कि क्या आपका सॉल्यूशन होगा और क्या आएगा, हानि आएगा या लाभ आएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्वाइन कीजिए रैंकर गुरु को, और मैथ के कॉन्सेप्ट को केवल देख करके जवाब देना। जब आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो क्या होगा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा तो मन में ही चेंज करके आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैथ को अपने कॉमन सेंस से बनाना है तो जुड़ जाइए रैंकर गुरु के साथ।